हेलो बच्चों। आज हम सब कक्षा 9वीं में हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहले गद्य पाठ दो बैलों की कथा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, जो हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई एक कृषक किसान पर आधारित कहानी है, जिसमें दो बैलों हीरा और मोती के बारे में उन्होंने लिखा है। तो पहले चलिए बच्चों, हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद था। इनका एक अन्य नाम नवाब राय था। बच्चों, आपको बता दूं कि इन्होंने जो लेखन कार्य प्रारंभ किया था, उन्होंने उर्दू भाषा में किया था, इसलिए इनका एक अन्य नाम नवाब राय है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि है लम्ही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 में हो गई थी। इनका मृत्यु स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और इनके अभिभावक यानी इनके माता पिता का नाम है मुंशी अजायब लाल और आनंदी देवी। इनकी पत्नी का नाम है शिवरानी देवी बच्चों, और इनके संतान का नाम है श्रीपत राय और अमृत राय। इनकी कर्म भूमि, जहाँ इन्होंने जिस क्षेत्र विशेष में रहकर लिखा, वो है गोरखपुर। और इनका कर्म क्षेत्र है अध्यापक। ये एक अध्यापक रहे, लेखक रहे और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में विख्यात हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गबन, गोदान, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि, जिनका विषय सामाजिक था, सोशल था। इनकी भाषा हिंदी थी और इनके विद्यालय का नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनकी शिक्षा स्नातक तक हुई थी और इनकी प्रसिद्धि बच्चों, मैंने बताया था कि ये उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और इनकी नागरिकता है भारतीय। अब बच्चों आइए हम दो बैलों की कथा का सारांश जान लेते हैं, समरी जान लेते हैं कि आखिर इस कहानी में प्रेमचंद जी ने क्या बताया है। यह कहानी दो बैलों के बारे में है। बच्चों, दो बैलों के नाम क्या हैं? हीरा और मोती, जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं, बहुत ही उनका अफेक्शन है, प्रेम है, और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। यानी बच्चों, दो बैल थे हीरा और मोती, जो बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, और वो अपने मालिक से बहुत प्यार करते थे। उनके मालिक का क्या नाम था बच्चों? झूरी। दोनों बैल स्वाभाविक, बहादुर, दोनों बैल स्वाभिमानी थे। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना थी उनके अंदर। बहादुर थे, ब्रेव थे और परोपकारी थे, हेल्प करने वाले थे। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता था। जो झूरी नाम का किसान था, जिनके पास ये हीरा और मोती नाम के बैल थे, वह उन्हें बहुत ही स्नेह से रखता था। लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है। बच्चों बता दें कि एक बार झूरी का जो साला होता है, यानी झूरी की वाइफ का जो भाई होता है, जिसका नाम रहता है गया, वो उन दोनों बैलों को लेके अपने घर चला जाता है। नए ठिकाने पर उचित सम्मान न मिलने के कारण दोनों बैल वहां से भागकर अपने असली मालिक के पास आ जाते हैं। बच्चों, मैंने बताया कि दोनों ही बहुत ही स्वाभिमानी रहते हैं, और जब गया के घर में उनको सम्मान नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उनके सामने सूखा चारा, सूखी रूखी घास डाल दी जाती है, तो ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर, उनके स्वाभिमान को ठेस लगती है, और रात में वे वहाँ से भाग आते हैं। उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर भेज दिया जाता है। झूरी के द्वारा फिर से ही उन्हें गया के साथ भेज दिया जाता है। जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। रास्ते में बच्चों उन्हें एक सांड मिल जाता है, जो उन पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है, अटैक कर देता है। पर दोनों दोस्त, कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है, तो दोनों दोस्त एक साथ मिलके उस बैल को पछाड़ देते हैं और उसको भागना पड़ जाता है। आखिर में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है। बच्चों बता दें, जब
वो दोनों हीरा और मोती उस सांड को हरा देते हैं और वो चला जाता है। उसके बाद वो लोग बहुत ही थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। तो वो दोनों जब जाते रहते हैं तो रास्ते में उन्हें एक मटर का खेत दिखता है, पीस का खेत दिखता है, फील्ड दिखती है। तो दोनों सोचते हैं चलो हम चल के कुछ खा लेते हैं। और जब वो खाते रहते हैं तभी उनको कुछ लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें कहाँ जाके दे देते हैं, कांजी हाउस। कांजी हाउस किसे कहते हैं, जहाँ आवारा पशुओं को, जो भी आवारा घूमते रहते हैं, उन्हें जाकर बंद कर दिया जाता है। अब कांजी हाउस में जो भी पशु होते हैं उन्हें वहाँ बंद कर दिया जाता है, खाने पीने को नहीं दिया जाता और उसके बाद उनकी नीलामी कर दी जाती है। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं और आखिर उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है, कि बेच दिया जाता है। लेकिन दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने में भी कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और अंत में असली मालिक के पास अर्थात झूरी के पास फिर से वो पहुंच जाते हैं। यह कहानी बच्चों बहुत ही रोचक है और सरल भाषा में लिखी गई है। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि हीरा और मोती के माध्यम से प्रेमचंद जी क्या सीख देना चाहते हैं, क्या मोरल हमारे सामने रखना चाहते हैं। दो बैलों की कथा एक शिक्षाप्रद कहानी है जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है बच्चों। इसमें मुख्य नायक कौन है, हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये दोनों बैल सीधे साधे लोगों का प्रतीक हैं। दोनों को बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है पर फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। बच्चों देखो, एक मोरल यहाँ मिलता है कि जब हम, आप लोग के भी फ्रेंड होंगे, जब दो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे का हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में साथ देते हैं तभी वो सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो हीरा और मोती क्या थे, सच्चे मित्र थे। हमें इस पाठ से ये सीख मिलती है कि जब हमारे दोस्त पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमको डटकर उसके साथ खड़े रहना चाहिए, उसका साथ छोड़कर भागना नहीं चाहिए। फिर देखिए बच्चों, दूसरी चीज़ है कि दोनों अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले तो उसे गया पकड़ कर ले जाता है, उसके बाद फिर वो कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन बार बार वो संघर्ष करते रहते हैं कि कैसे हम आज़ाद हो जाएं, फ्रीडम मिल जाए, हमें स्वतंत्रता मिल जाए, और लगातार संघर्ष करते रहते हैं बच्चों। तो आपको बता दूं कि प्रेमचंद जब ये कहानी लिख रहे थे उस समय हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से यह सीख देना चाहते थे भारतवासियों को कि हमें भी संघर्ष करना होगा। यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, तो हमको संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। बिना लड़े हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और कई सारे नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखते हैं और अंत में दोनों अपने घर लौट आते हैं, यानी लास्ट में वो दोनों हीरा मोती अपने मालिक छुरी के पास वापस लौट आते हैं। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष करो। हमें हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी परेशानी के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, पूरे आत्मबल के साथ हर मुसीबत, हर परेशानी के सामने डट कर खड़े होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हमें सक्सेस मिलेगी, ये तय है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको दो बैलों की कथा की समरी सारांश समझ में आया होगा। इसकी क्या नैतिक वैल्यू है, क्या मोरल है, क्या सीख है, ये भी समझ में आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।